मैं डॉक्टर रजत जहांगीर, शोल्डर और नी सर्जन, जयपुर। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे हम शोल्डर और नी सर्जरी से रिलेटेड वीडियोस हैं वो पोस्ट करते हैं। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो ये है कि एसीएल इंजरी होने के बाद में कुछ गलतियां हैं वो आप बिल्कुल भी नहीं करें। जैसे आपको कोई एसीएल की इंजरी होती है, आप किसी डॉक्टर साहब को दिखाते हैं तो वो आपको एमआरआई करवाते हैं और बोलते हैं कि जैसे आपको एसीएल की इंजरी हो गई है। तो कुछ ऐसी बेसिक गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से आपको बहुत गंभीर इसी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि अपनी जो एसीएल की इंजरी या घुटने में आपके कोई इंजरी हुई है तो जो इनिशियल कुछ डेज होते हैं उसमें घुटने में बहुत ज्यादा सूजन रहती है। तो शुरू का जो एमआरआई आप बहुत जल्दी करवा लेते हैं तो उसकी वजह से जो इंजरी है वो आपकी बहुत ज्यादा आती है, जिसमें आपके कई और लिगामेंट्स में चोट, कार्टिलेज में चोट या मेनिस्कस में चोट, इस तरह की जो चोट आती है वो कई बार पूरी तरीके से सही नहीं होती। तो आइडियल ये रहता है कि आप कुछ समय वेट करने के बाद, जैसे आप 15 डेज या 3 वीक वेट करने के बाद में एमआरआई कराएं। या हो सकता है कि पहले आपने एमआरआई हो गया है तो एमआरआई आपका 21 डेज के बाद में रिपीट करा जाए और वो जो चोट है उसको, कुछ जो छोटी छोटी चोटें हैं उसको हील होने का समय दिया जाए। जैसे आपको कोई चोट लगती है तो उसमें आप उस पार्ट को, जैसे घुटने में चोट लगी तो उसको रेस्ट दें, उस पर चले नहीं, उस पर कोई मालिश, मसाज, कोई जेल एप्लीकेशन या गर्म सेक ये बिल्कुल भी नहीं करें। बर्फ का सेक करने से आपकी सूजन कम रहेगी और साथ में जो चोट है उसको हील होने में मदद मिलेगी। साथ में आप ये कर सकते हैं कि जो इमोबिलाइजर, आपको जो घुटने के लिए जो पट्टा दिया गया है वो पट्टा आप हमेशा पहन के रखें। और कुछ एक्सरसाइज है जैसे घुटना मोड़ने की है, वो इस पे डिपेंड करती है कि आपको कोई और चोट है या नहीं है, वो भी रेगुलर करते रहे, घुटना मोड़ते रहे, जिससे आपकी जो मसल है वो पतली नहीं पड़ेगी। और जब आपका बाद में जैसे 3 वीक के बाद में आपका ऑपरेशन होना है तो उस समय आपको काफी मदद मिलेगी। इसमें जो सबसे बड़ी गलती सब लोग करते हैं वो ये है कि उसके ऊपर चलते रहते हैं, डॉक्टर को समय पे दिखाते नहीं है तो सूजन और बढ़ती रहती है, चोट और बढ़ती रहती है। सबसे पहले तो ये है कि बर्फ का सेक करें, उस पर कोई जेल, मालिश, मसाज, मलम ये सब चीज बिल्कुल नहीं करें। उसके ऊपर में बिना कुछ पट्टा बांधे ही या उसको इग्नोर करते हुए चलते नहीं रहे, जिससे आपकी चोट है, जो छोटी मोटी चोट है वो भरेंगी नहीं और बढ़ती रहेगी। और अगर बाद में आपका ऑपरेशन भी करना पड़ेगा तो उस समय जो डॉक्टर है वो आपको कहेगा कि आप और रेस्ट करो और उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद में आप ऑपरेशन कराओ। तो एसीएल की चोट के बाद में सबसे पहले तो ये जरूरी है कि 3 वीक तक आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। और कुछ ऐसे साइन हैं जिसको देख के आपको लग जाएगा कि अब आपका ऑपरेशन किया जा सकता है। जैसे आपके घुटने में सूजन है वो 90% चली गई है तो उसके बाद में आपका ऑपरेशन किया जा सकता है। घुटना आपका है वो एटलीस्ट 100 डिग्री या 120 डिग्री तक मुड़ गया है और उसमें कोई ज्यादा दर्द नहीं है। इसके अलावा घुटना है वो आपका पूरा सीधा हो पा रहा है, पूरा मुड़ रहा है और पूरा सीधा हो पा रहा है। साथ में जो आपकी मांसपेशी है, क्वाड्रिसेप्स मसल है, उसकी पावर भी आ गई है। तो ये कुछ साइन है जिसको देख के आपको डॉक्टर कह सकते हैं कि अभी आपका ऑपरेशन है वो आराम से किया जा सकता है। अब कुछ लोग हैं वो जैसे कोई चोट लगी है तो उसके बाद घबराहट में ये करते हैं कि जैसे किसी को दिखाया और उन्होंने ऑपरेशन बताया तो घबराहट में, जल्दबाजी में ऑपरेशन जल्दी में कराने में रहते हैं। तो जो एसीएल का ऑपरेशन है वो नॉर्मली किसी भी जल्दबाजी में नहीं कराना होता है। आपको प्रॉपर घुटने में, जैसे मैंने 4 चीजें आपको बताई कि घुटने में सूजन नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए, घुटना मुड़ना चाहिए, क्वाड्रिसेप्स मसल है उसकी पावर अच्छी आ जानी चाहिए, उसके बाद में ही। तो इसमें कम से कम नहीं तो 15 से 20 दिन का समय लगता है, उसके बाद ही ऑपरेशन के बारे में सोचना चाहिए। जल्दबाजी में अगर आप ऑपरेशन कराएंगे तो एक तो आपके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, साथ में घुटने में जाम होने के और उसमें दर्द रहने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जब भी आपको कोई सलाह दे कि भाई एसीएल की इंजरी आपको हो गई है तो सबसे पहले तो आप ये जो चीजें हैं ये चेक करें। उसके बाद में ऑपरेशन है कोई बहुत ही अच्छी जगह पे जहां पे आपको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट उपलब्ध है वहीं पर कराएं। इसमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जो लिगामेंट के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको आप सर्च करें। जरूरी नहीं है कि आप, मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ या कोई और अपना वीडियो बता रहा है तो आप उसी डॉक्टर के पास जाएं। आप प्रॉपर जो लिगामेंट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं या जो नी आर्थ्रोस्कोपी करते हैं या एसीएल की सर्जरी करते हैं उनके बारे में पूरी रिसर्च करें। उसके बाद में जिसके पास में आप जाके कंफर्टेबली सर्जरी करा सकते हैं, प्लस आप उसके पास में प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आप खुल के अपने डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, वहीं पे आप अपनी सर्जरी कराएं। और ऐसी जगह पे आप सर्जरी
ये ऑपरेट बिल्कुल भी नहीं कराएं। जैसे आपने एक बार ऑपरेशन करा लिया, उसके बाद में आपका वहां पे कोई कम्युनिकेशन नहीं है, या आप वहां पे जा ही नहीं सकते हैं, या उनसे आपका कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, तो इस जगह पे आप सर्जरी करा लेंगे तो उसके ऑपरेशन के बाद में है वो 6 से 9 महीने ऑपरेशन के बड़े क्रिटिकल रहते हैं। तो उसमें आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है, तभी आप वापस बैक टू स्पोर्ट्स हो सकते हैं, आपकी जो रिकवरी है वो पूरी हो सकती है। तो अगर आपने कहीं पे ऐसी जगह पे ऑपरेशन करवा भी लिया तो आपको ऑपरेशन के बाद में ये रहेगा कि मांसपेशी पतली रह जाएगी, पैर पतला रह जाएगा, उसमें जकड़न रह जाएगी, दर्द रह जाएगा। तो ये चीजें ना हो, उसके लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर रिसर्च करें और ऐसी जगह पे सर्जरी कराएं जहां पे आपको प्रॉपर इस चीज के बारे में गाइडेंस मिल सके। तो दोस्तों, एसीएल या उससे जुड़ी और जो घुटने की कोई चोट है उसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।